अक्टूबर के महीने में संदीप अपने शहर से गांव आ रहा था। करीबन रात के 11 बजे के आसपास उसके ट्रेन ने उसे स्टेशन पर ड्रॉप किया। रात के उन कोहरे सन्नाटों में और साथ ही संदीप 3 दिन के इस सफर से बहुत ज्यादा थक गया था। वो जब स्टेशन पहुंचा तब उसे इक्के दुक्के लोग ही स्टेशन पर नजर आ रहे थे। यूं कह सकते हैं 10 से 15 के करीब। संदीप स्टेशन पर उतरा और उसके बाद उसने वही एक दुकान से पानी की ठंडी बोतल ली। पानी पीने के साथ ही उसने सोचा कि वो वही बेंच पर थोड़े समय लेट जाएगा। संदीप इसके बाद वही एक खाली पड़ी बेंच पर सुस्ताने लगा। संदीप की आंख एकदम से खुली, वो भी एक लड़की की चीख से। संदीप एकदम से बेंच से नीचे गिर पड़ा। वो उठा और आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा आसपास एकदम घना कोहरा छाया है और दूर दूर तक रोशनी का कोई पता नहीं है। संदीप अभी थोड़ी बहुत नींद में ही था, पर एक और चीख सुनने के साथ ही उसकी अब बची कुची नींद भी गायब हो गई थी। संदीप वहीं पर जमीन पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला। तब उसे याद आया कि अभी कुछ समय पहले वो अपने ट्रेन से उतरा था और उसके बाद वो कुछ समय के लिए यही इसी बेंच पर लेट गया था और शायद उसकी आंख भी लग गई थी। तभी संदीप ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक ये स्टेशन शोर शराबे से दूर था। संदीप ने भी सोचा कि शायद ये भी लाजमी है। आखिर गांव के इस खंडर स्टेशन पर रात को कौन होगा? यहाँ कोई शहर तो है ही नहीं जो रात को भी चहल पहल रहे। अभी सब कुछ नॉर्मल था, पर संदीप को एक बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर वो चीख किसकी थी? वही चीख जो उसने 2 बार अब तक सुन चुका था। संदीप ने सोचा कि शायद वो तब नींद में था, इसी वजह से ये उसका वहम होगा। तभी संदीप बढ़ता हुआ आगे चला गया। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि एक 19-20 साल की लड़की रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। उसने फिर देखा कि दूसरी साइड से एक ट्रेन आ रही है और एक झटके में ट्रेन ने उस लड़की को वहां से उड़ा दिया। ये सब देखकर संदीप की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। उसने अपने फोन निकालकर समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इसके बाद संदीप और चिंता में खो गया। वो भूत प्रेतों में विश्वास रखता था और उसने भूत प्रेतों की किस्से कहानियां भी सुन रखी थी। अभी अभी जो उसने घटते देखा ये उसका अंधविश्वास नहीं हो सकता था। संदीप के मन में थोड़ा डर भी था। संदीप हल्के कदमों से आगे बढ़ा और उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर जाने के लिए गेट की तरफ भागा। वो तेजी से भाग रहा था, पर तभी अचानक वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपनी टांगे लगा दी हो। जब संदीप भाग रहा था, गिरने की वजह से संदीप को थोड़ी चोट भी आ गई थी। संदीप ने गिरते पड़ते ही देखा कि अचानक से स्टेशन की पटरी से एक बड़ा सा लोहा उस एग्जिट गेट के सामने आ गिरा। अब इसी वजह से संदीप स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता था। संदीप पीछे हटा और उसके तुरंत बाद ही वो एक बोर्ड के पीछे दुबक कर बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि ये भूत प्रेतों का अड्डा ही है। संदीप ने इस स्टेशन के बारे में अपने गांव के लोगों से सुन भी रखा था। संदीप को तभी पुरानी बात याद आ गई, जिन पर वो विश्वास नहीं करता था कि आधी रात से सुबह होने तक इस स्टेशन पर तमाम भूतिया घटनाएं घटती हैं और यही कारण है कि इस स्टेशन पर आधी रात तक कोई भी शख्स घूमता हुआ नजर नहीं आता और न ही किसी की आवाजाही होती है। संदीप को बस किसी तरह खुद को बचाना था। संदीप एक बोर्ड के पीछे दुबक के छुपा हुआ था, क्योंकि उसकी नजर में इस समय उससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। संदीप को इस समय कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो बस इतना ही चल रहा था कि आखिर कैसे कटे उसकी आज की रात। वो बहुत ज्यादा
परेशान हो गया था। तभी उसने बोर्ड के पीछे दबे दबे ही महसूस किया कि ठीक जिस पिलर में वो छुपा है उसी से उल्टी तरफ सटे हुए कोई औरत बड़े गुस्से से चिंगार रही है। इसे सुनकर संदीप फिर से एक बार दहल उठा। संदीप तुरंत ही बोर्ड से निकल गया और इधर उधर भागने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि किस तरफ वो भागे जा रहा है। भागते भागते संदीप की अब सांसें फूल गई थी। वो अब काफी थक चुका था। वो वहीं फर्श पर हाथों के बल बैठ गया। अभी उसे बैठे कुछ सेकंड हुए ही थे कि उसको उसी प्लेटफार्म पर किसी के पैर की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने सामने देखा कि सामने वाले प्लेटफार्म पर एक बड़ी खूबसूरत औरत उसे अपने पास बुला रही है। उसे देखते ही संदीप पता नहीं कैसे पर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। संदीप इस प्लेटफार्म से उतरता हुआ सामने वाले प्लेटफार्म पर जा रहा था। वो रेल की पटरियों से गुजरता हुआ उस औरत के करीब जा रहा था और वो अब उस औरत के बिल्कुल करीब आ चुका था। पर तभी अचानक उसे एकदम से होश आया तो उसने पाया कि वो एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल के सामने खड़ा है, जिसकी दांतें बाहर निकल रही हैं और बाल पैरों तक पसरे हैं। संदीप एकदम से जैसे नींद से जागा हो। संदीप वहीं पर थरथरा रहा था और वो औरत संदीप की तरफ बढ़ी जा रही थी। उस औरत को देखकर संदीप पीछे हट रहा था। तभी संदीप को दूर से ही एक ट्रेन आती हुई दिखी। संदीप के पास बस यही एक आखिरी रास्ता था उस चुड़ैल से बचने का। संदीप ट्रेन की तरफ भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगी। तभी संदीप दौड़ता हुआ उस ट्रेन में चढ़ गया। संदीप दरवाजे पर से ही उस चुड़ैल को अपनी तरफ भागता हुआ साफ साफ देख रहा था। वो चुड़ैल लगातार संदीप की तरफ भागे जा रही थी और आज तो शायद अगर संदीप हाथ लग जाए तो संदीप एक दर्दनाक मौत मरेगा। तभी संदीप गेट से ट्रेन के अंदर आ गया। अब ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी और ट्रेन अब पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। संदीप ने भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया और गेट से अंदर खिसकते हुए एक सीट पर बैठ रहा था। पर तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चश्मा लगाए हुए पहले से उस बोगी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। संदीप उस आदमी को देखकर एकदम से चौंक गया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला ये कि जब संदीप बोगी में चढ़ा था तब उसे कोई आदमी यहाँ पर नहीं दिखा था, पर अभी कुछ ही मिनटों में अचानक एक आदमी कहां से आ टपका। दूसरा ये कि आदमी इतनी रात को अखबार क्यों पढ़ रहा है। पर तभी उसकी नजर उस आदमी के पढ़ रहे अखबार पर गई तो उसने देखा कि उसकी अखबार तो उल्टी थी और ये देखकर संदीप को थोड़ा अजीब लगा। पर तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, बस 4-5 मिनट में तुम्हारी मौत पक्की। इस समय बोगी में संदीप के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था, जिस वजह से ये तो यकीनन तय था कि वो बूढ़ा आदमी संदीप को ही कह रहा था। संदीप ने पहली बार में ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा उसी बूढ़े शख्स से कहा, बस 3 मिनट 25 सेकंड और फिर मौत पक्की। इसी तरह आखिरी बार उस बूढ़े शख्स ने कहा, बस 5 सेकंड और फिर मौत पक्की। और ये बोलकर फिर उस शख्स ने अपने सामने से वो अखबार हटाया तो संदीप ने जो देखा उससे तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा शख्स जो इतने समय से अखबार में मुंह छुपाए था, दरअसल उसका सिर पीछे की तरफ पूरी तरह से मुड़ा हुआ है। उसका सिर पीछे की तरफ था। वो सीट पर से उठा और संदीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और संदीप की तरफ बढ़ा। संदीप पीछे हटते हुए दूसरी बोगी में भागने लगा। संदीप तो बस खुद को कोसे जा रहा था आज की उस गलती के लिए जो उसने की थी स्टेशन पर सोकर। उस बूढ़े आदमी का शरीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी जीभ बाहर तक आ निकली थी और वो अपने सिर को बार बार ट्रेन के लोहे में मार मार कर घायल कर रहा था।
संदीप को पूरा यकीन था कि ये कोई जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ शख्स है। संदीप के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर वो अब करे भी तो क्या करे, पर शायद उसकी तकदीर अच्छी थी कि इस वक्त सुबह होने वाली थी। उसने ट्रेन के बाहर हल्की हल्की रोशनी देखी। वो रोशनी सुबह के उजाले का संकेत दे रही थी। संदीप को बस एक ही रास्ता सूझ रहा था जो इस समय उसकी जान बचा सकता था। ये रास्ता खतरनाक हो सकता था, पर सिर्फ और सिर्फ उसके पास यही एक रास्ता था। वह रास्ता ये था कि उसे ट्रेन से बाहर कूद जाना था, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तभी शायद वो जिंदा बच पाएगा। उसे डर तो लग रहा था, पर भगवान का नाम लेकर वो ट्रेन से कूदने की सोच रहा था। तभी उसने अपने सामने देखा कि वो हैवान भी अब अपने खतरनाक अंदाज में धीरे धीरे करके संदीप की तरफ उसे निगलने के फिराक में बढ़े जा रहा था। अब उसमें और उस प्रेत में बस कुछ कदमों का फासला रह गया था, और जैसे ही वो प्रेत संदीप पर लपका कि तभी संदीप ट्रेन से बाहर कूद गया। संदीप बाहर घास की झाड़ियों में खुशकिस्मती से गिर गया। तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उस ट्रेन के दरवाजे से उसे घूर रहा था। और फिर संदीप ने अपने आप को किसी तरह खुद को संभाला, और आखिरकार अपनी अच्छी किस्मत की वजह से आज वो बच गया। इसके बाद संदीप अपने घर गया और वहां उसने अपने साथ घटे तमाम घटनाओं के बारे में बताया। तभी उसके घर वालों ने बताया कि वो स्टेशन अब पूरी तरह से भूत प्रेतों के कैद में है। कहते हैं कि अभी 2 साल पहले उसी स्टेशन पर किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसे कुछ बदमाश लड़कों ने धक्का दे दिया था। ट्रेन से टकराने के साथ ही वो लड़की बड़ी दर्दनाक तरीके से मारी गई। उसका एक बूढ़ा बाप भी था। उसे ऐसा पता चलते ही वो 1 घंटे के भीतर ही स्टेशन पहुंचा। कहते हैं कि उन लड़कों का ग्रुप एक आती दूसरी ट्रेन पर बैठकर फरार हो गए, पर उस बूढ़े आदमी ने भी किसी तरह ट्रेन पकड़ ली, और इसी तरह हाथापाई में उन बदमाशों ने उस बूढ़े आदमी का कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लोगों के मुताबिक यही सच है। कहते हैं तब से आज तक स्टेशन पर अकेले और देर रात ठहरने वाले व्यक्ति के साथ कुछ इसी तरह होता है। जो खुशकिस्मत होते हैं वो बच जाते हैं, और जिनकी किस्मत साथ छोड़ देती है तो वो बड़ी दर्दनाक मौत मरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में